नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव देधेड़ू कला में ग्रामीणों की शिकायत पर डीएसओ व एसडीएम ने निरीक्षण किया। अनियमितताएं पाए जाने पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव देधेड़ू कला में ग्रामीणों की शिकायत पर डीएसओ व एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया। अनियमितता पाए जाने पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम जांसठ कुलदीप मीना ने बताया कि देधेड़ू कला के राशन डीलर के ग्रामीण द्वारा एक दिन पहले मशीन में अंगूठा लगवाने व अगले दिन कम राशन देने की शिकायत की गई थी। शिकायत पर पहुंचे दोनों अधिकारियों को अनियमितताएं मिली। पूरे दिन में 20 राशन कार्ड धारियों को राशन दिया गया, जबकि शाम के समय करीब 1 घंटे में सैकड़ों लोगों को राशन वितरण करने जैसी अनियमितताएं मिली है। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी राशन डीलर की अनियमितताओं को जाँच करेगी और दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लॉकडाउन में मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल पुलिस और दिन के मुकाबले अधिक सख्ती से पेश आई। चरथावल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए दर्जनों वाहनों के चालान किए और कई वाहनों को सीज कर दिया। लॉकडाउन में मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल पुलिस और दिन के मुकाबले अधिक सख्ती से पेश आती नजर आई। चरथावल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए दर्जनों वाहनों के चालान किए और कई वाहनों को सीज कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रभारी सूबे सिंह यादव ने कहा कि अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज सुबह थाना प्रभारी सूबे सिंह यादव के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, एसआई रणपाल, राहुल त्यागी, महेंद्र कुमार, विकास शर्मा, रघुराज आदि पुलिस टीम को साथ लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया गया। कोरोना वायरस से बचने के लिए किए गए लॉकडाउन का पालन करने के लिए चरथावल पुलिस डंडे के साथ सड़क पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई को देख लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मचा रहा, जबकि लॉकडाउन का पालन कर रहे लोगों ने पुलिस द्वारा की जा रही सख्ती की सराहना की। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जी ने बुधवार को अधिकारियों के साथ मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल और बिरालसी में सहकारी संघ के गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंची और गेहूं व स्टॉक आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान चरथावल के क्रय केंद्र को जिले का अच्छा केंद्र बताया गया। इसके बाद जिला अधिकारी ग्राम पंचायत कसोली स्थित गौशाला पहुंची और वहां पर गोवंशों के स्वास्थ्य, चारे व अन्य वस्तुओं की जांच की। जिला अधिकारी ने सस्ते गल्ले की दुकान का भी निरीक्षण कर राशन कार्डों की स्थिति, सामान की गुणवत्ता आदि की जानकारी ली। जिला अधिकारी ने सहकारी समिति में गेहूं क्रय केंद्र की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिला अधिकारी ने कहा कि किसी भी केंद्र पर किसानों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर और पेयजल की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। टीन शेड का इंतजाम भी होना चाहिए। केंद्रों पर अनाज लेकर आने वाले अन्नदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जिला अधिकारी के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा और सवेरे से ही प्रशासनिक अधिकारी चरथावल में तैनात रहे। इस मौके पर सीडीओ आलोक कुमार यादव, एसडीएम जांसठ व बीडीओ चरथावल कुलदीप मीना, जिला पूर्ति अधिकारी जाकिर, क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी रजनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एमपी सिंह सहित आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव नगला राई स्थित जामिया अल हिदाया के प्रबंधक व जमीयत उलमा के जिला सचिव मौलाना मूसा कासमी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले और नमाज तरावियह अपनी घरों में ही अदा करें। रमजान में खूब इबादत करें और अल्लाह से गुनाहों की माफी तलब करें। कोरोना वायरस समेत सभी बीमारी से छुटकारे के लिए देश में अमन शांति के लिए दुआएं भी करें। जैसे कि अभी जल्द ही रमजान मुबारक का एक बाबरकत महीना शुरू होने वाला है और यह महीना ऐसा महीना है कि जिसके अंदर इबादत बढ़ जाती हैं और इबादत के अंदर मुसलमानों की जो मसरूफियात हैं वो भी बढ़ जाती हैं। रोज़ा, नमाज और नमाज तरावी और दीगर जो इबादत हैं, कुरान पाक की तिलावत है, वो दीगर अय्याम के मुकाबले में रमज़ान के अंदर ज़्यादा अहमियत के साथ अदा की जाती हैं। अब जैसा मुल्क के अंदर लॉकडाउन है और कोरोना वायरस का एक मुहलिक जो बीमारी है, जो महामारी है, ये बढ़ रही है और दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे मौके पर कि जब ये बीमारी बढ़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, चूँकि इस बीमारी का जो कोविड-19 है इसका हमारे पास अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो अब जो इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट है, उनकी एडवाइज़री है कि आपको अपने घरों के अंदर मुक़य्यद रखना है, महदूद रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, घरों के अंदर बंद रखना है और ऐसे में रमज़ान की इबादत भी करनी है। तो उसका जो एक तरीक़ा है और जो हमारे उलमा, जो दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद और दीगर जो अकाबिरीन हैं, उन्होंने जो एक एडवाइज़री जारी की है, मशवरे दिए हैं
कि आप इन इबादत को अपने घरों के अंदर अदा करें। जिस तरीके से पिछले एक महीने से फ़र्ज नमाज़ों को घरों के अंदर अदा कर रहे हैं और घरों में रह कर के नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में लोग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वो 2-3-4 लोग जो मस्जिदों में जा रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से मस्जिदों के अंदर तरावी चलती रहेगी और इबादत चलती रहेंगी, नमाज़ें चलती रहेंगी। बाकी जितने अफराद हैं, जितने लोग हैं, वो सब के सब अपने घरों के अंदर रह कर ही इबादत करें, तरावी का इंतज़ाम घरों के अंदर करें। दूसरी एक ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आप अपने आसपास सफाई का माहौल रखें और जो हमारे आसपास जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं और एक ज़रूरतमंद होते हैं कि हम उनकी ज़रूरतों को किस तरह पूरा करें, तो उसका हमें जो है ध्यान रखना है और कोई हमारे आसपास बिल्कुल भूखा ना रह पाए, हमें दूर तक जो है नज़र बनाए रखनी होगी। और क्योंकि एक दूसरे की ज़िम्मेदारी भी है, हमारा इस्लामिक फ़रीज़ा भी है और एक इंसानियत का तकाज़ा भी है। इसी बात के साथ आप सभी लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति हो गई। जिला प्रशासन ने आनन फानन में पुरकाजी पहुंचकर सभी पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बुधवार को सुबह से ही क्षेत्र में प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा मरीज से संबंधित क्षेत्र को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिला अधिकारी सिल्वा कुमारी जी और एसएसपी अभिषेक यादव बुधवार सुबह कस्बे में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे एवं सैनिटाइजर कार्य एवं सीलबंदी का जायजा लिया। मौके पर पहुंचे एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि कस्बे में कुछ लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से कहा कि किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके मद्देनजर जिला प्रशासन वाजिब एहतियातन कदम उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी संदिग्ध लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। उस जगह एवं उसके आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही 3 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में रहने वाले 96 लोगों का सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए लैब पर भेज दिया गया है। सील किए गए क्षेत्र से हर आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है एवं उन्हें कहीं बाहर या भीतर आने जाने से मना किया जा रहा है। अत्यंत जरूरी होने पर ही लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाएगा या फिर क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पुरकाजी एक हॉटस्पॉट है कोरोना की दृष्टि से, तो उस हॉटस्पॉट के अंदर कुछ और पॉजिटिव केसेस कल पाए गए हैं। उसी के दृष्टिगत उन सभी एरियाज़ में और सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके अलावा लगातार यह सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जा रही थी, उसको और बढ़ा दिया गया है और पूर्ण रूप से इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। जो भी प्रकार की डिलीवरीज़ हैं, चाहे वो सब्जी, फल, दूध, किसी भी चीज़ की होम डिलीवरी की जा रही है और सभी लोगों को ये बार बार हिदायत दी जा रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से हॉटस्पॉट होने के नाते इसको सील किया गया है, तो किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से बाहर नहीं आएंगे पुरकाजी के लोग। सभी लोगों को बार बार सचेत किया जा रहा है। अगर फिर भी कोई इस तरह से सीलिंग का, लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, बड़े बड़े देश भी इस महामारी से निपटने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो वहीं भारत में भी लगातार कोरोना संक्रमित लोगों के मिलने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि इस संकट की घड़ी में शासन प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी ऐसी ही कई संस्थाएं गरीबों व जरूरतमंदों के लिए भोजन उपलब्ध करवा रही है। हरिद्वार के अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने हरिद्वार की सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक कर इस बाबत जानकारी ली कि संस्था किन किन क्षेत्रों में लोगों को मदद पहुँचा रही है। देश में लॉकडाउन बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या गरीबों के सामने बढ़ गई है, जो रोटी रोजी कमाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि हरिद्वार प्रशासन ने लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था अपने ढंग से करवा तो रहा है। वहीं अपर मेला अधिकारी का कहना है कि जब से देश में कोरोना के मामले सामने आए हैं, तभी से जनता व सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर प्रशासन का पूरा साथ दिया है। अचानक लॉकडाउन होने से दूर दूर से आए लोग और फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर फंस गए थे, जिनके लिए भोजन वितरण का कार्य लगातार जारी है और प्रतिदिन 10 से 11 हजार लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और संस्थाओं से अपील की जा रही है कि आगे गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, कम भोजन बांटे लेकिन अच्छा भोजन बांटे और सामाजिक संस्थाओं से बेहतर सामंजस्य स्थापित किया। प्रशासन द्वारा आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जो ये सारी संस्थाएं भोजन वितरण कर रही हैं उस पर लेकर के काफ़ी चर्चा हुई। गर्मी का मौसम जैसे बढ़ता चला जा रहा है कि भोजन खराब ना जाए और कम मात्रा में जो तरीके से उसका वितरण हो सके और जब तक लोग पहुँचे वो खराब ना हो भोजन, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है। और इसमें कहा गया है जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बनती है। उनको निर्देशित किया गया अधिकारियों द्वारा कि वो अपने
अंडर में ही लेकर के इसको राशन का वितरण करवाएं और तरीके से इसका वितरण हो सके, ताकि इसके जो है अन्यथा ना जाए, कोई खराब ना जाए ये चीज़ें। तो प्रशासन की बात करें तो किस तरह का सहयोग सामाजिक संस्थाओं को मिल रहा है, क्या देखते प्रशासन हैं? का पूरा सहयोग यहाँ पर सब सामाजिक संस्थाओं को मिल रहा है, क्योंकि इनके सहयोग के बिना भी ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं कि जिस तरीके से सारी सामाजिक संस्थाएं आज बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो सिर्फ ये प्रशासन के प्रेम और सहयोग की वजह से ही हो। जब से कोरोना वायरस की ये महामारी का प्रारंभ हुआ है भारत में, हरिद्वार की जनता ने, हरिद्वार की सामाजिक संस्थाओं ने, हरिद्वार की धार्मिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के जो है प्रशासन का साथ दिया है। जो यहाँ पे जनता जो उस समय फंसी हुई थी, आज भी कई लोग यहाँ रह रहे हैं, कई घुमंतु फक्कड़ लोग यहाँ रहते हैं और कई मजदूर जो सिडकुल वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। एक मिसाल है, इतने लोगों को पर डे 7,000 से लेके 10,000 12,000 तक के लोगों को खाना खिलाना कोई आसान काम नहीं। आज भी बदस्तूर जारी है। आगे चूंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों से अनुरोध किया गया है कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि कोई भी खाने वाला व्यक्ति बीमार ना हो, क्योंकि ये अच्छे के लिए किया जा रहा है, कोई बुराई पल्ले किसी को ना पड़े। कम भोजन बनाएं, कम मात्रा में खिलाएं, लेकिन अच्छा खिलाएं। तो सर सामंजस्य स्थापित हो पाए सामाजिक संस्थाओं से प्रशासन के साथ, इस पर क्या कुछ कहना है? पूर्व से ही सामंजस्य बना हुआ है और काफ़ी अच्छा सामंजस्य रहा है। और हमारे एक सहायक नोडल अधिकारी हैं मिस्टर यादव, वो लगे हुए हैं लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ, उनके साथ वो कार्य कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कहीं भी दिक्कत आएगी मैं स्वयं भी इस पर निगाह रखता हूँ, जिलाधिकारी महोदय भी इसमें जो है निगाह रखते हैं, किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। सर, संस्थाओं के माध्यम से प्रतिदिन कितने लोगों को पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है? पर डे 7,000 से लेके 10 से 11,000 तक के लोग पर डे पका हुआ भोजन खाते हैं। आज HRDA में आदरणीय हरवीर सर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जनपद में पंजीकृत लगभग 75 स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रतिभाग किया, उनके प्रतिनिधियों द्वारा। और अभी तक लॉकडाउन से लेकर के आज तक जो समस्याएं सामने आई हैं भोजन वितरण में या राशन वितरण में, उसके ऊपर चर्चा की गई, सभी से फीडबैक लिया गया है। और एक कॉमन फीडबैक ये मिला है कि जो भोजन का वितरण है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और पुलिस की उपस्थिति में कराया जाए। भोजन क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, ज़्यादा भोजन देने से खराब हो सकता है, इसलिए ये भी निर्देश कॉमन सहमति बनी कि भोजन की मात्रा को थोड़ा कम किया जाएगा, ताकि केवल भूख मिट सके, अतिरिक्त ना हो। साथ ही ये भी किया गया है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाएगा कि वे सभी संस्थाओं से अपने क्षेत्र की कोऑर्डिनेट करेंगे और भोजन का वितरण कराएंगे। तो झुग्गी झोपड़ी में सर अगर भोजन की बात करें तो वहाँ शिकायतें आने की, कई बार भोजन वहाँ पे वितरण किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा भी, सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? प्रशासन में आपदा प्रबंधन फंड से एक बार भोजन का वितरण किया गया है, जिसकी सूचना पटवारी जी के माध्यम से ली गई है और तहसीलदार साहब के माध्यम से। ये आम सहमति बनी है कि यदि कोई संस्था कच्चा राशन बांटना चाहती है तो वो कृपया लिस्ट बना करके एक बार संबंधित क्षेत्र के पटवारी या तहसीलदार साहब से अवश्य उसको सत्यापित करा ले, ताकि डुप्लीकेसी होने से बचा जा सके। जो राशन की किट पहले दी गई है वो 15-20 दिन हुए हैं कुछ जगहों में, जो कि समाप्ति की ओर होगी निश्चित रूप से। प्रशासन द्वारा उनको द्वितीय किस्त के रूप में भी राशन किट दी जाएगी, उसकी व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में आज 26 लोगों की कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। अब तक सहारनपुर में कुल 114 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। सहारनपुर में आज फिर कोरोना का बम फूटा। नोएडा से आई 240 लोगों की सूची में 26 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। आज आई रिपोर्ट के बाद सहारनपुर का आंकड़ा 100 के पार पहुँच गया। अब जिले में कुल 114 कोरोना पॉजिटिव है। सहारनपुर के CMO BS सोडी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आई रिपोर्ट में 26 कोरोना पॉजिटिव में 9 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। वह देवबंद व मदर टेरेसा स्कूल कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए हैं। सहारनपुर CMO BS सोडी ने इस जानकारी की पुष्टि की। अभी नोएडा से हमें 2 सूची प्राप्त हुई है, जिनके हमने सैंपल भेजे थे। ये 240 लोगों की सूची है, जिसमें से हमारे जिले के 26 कोरोना पॉजिटिव हैं और अब हमारे जिले में टोटल 114 कोरोना पॉजिटिव के केसेस हो गए हैं। ये सारे जितने भी कोरोना पॉजिटिव की सूची आई है ये हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में है। इसमें से 9 जो है तबलीगी जमात से रिलेटेड है और बाकी जो है देवबंद में है और कुछ जो है हमारे मदर टेरेसा में क्वारंटाइन किए हुए हैं। अब हम इसकी सारी डिटेल्स जो है निकाल कर आपको अवगत कराएंगे।
जिला सहारनपुर में सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न ही उन्हें हॉटस्पॉट वाली जगहों पर सफाई करने के लिए बचाव के उपकरण दिए गए हैं और न ही मास्क व सैनिटाइजर। बिना उपकरणों के ही नगर निगम सफाई कर्मचारी को हॉटस्पॉट या सील एरियो में भेजकर सफाई करवा रहा है। अगर किसी सफाई कर्मी की कोरोना की संक्रमित होकर मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार के आदेश के बाद भी ठेके पर सफाई का काम करने वाले लोगों का वेतन काट कर सुपरवाइजर चांदी काट रहे हैं। जहां सफाई कर्मियों व सफाई कर्मचारी संघ ने एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी से शिकायती पत्र देकर मांग की है कि सुपरवाइजर मिलकर उनका वेतन काटने में लगे हैं। जहां 7,500 से 8,000 रूपए मिलने वाले सफाई कर्मचारी का जबरन सुपरवाइजर वेतन काट रहा है। जिला अधिकारी के पास पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर नगर निगम में भ्रष्ट सुपरवाइजरों के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि एक तो पहले से ही वेतन काटकर 7,000 से 7,500 रूपए मिल रहा है, ऊपर से जबरन 1,000 से 1,500 रूपए काटे जा रहे हैं। अगर वह लोग इसका विरोध करते हैं तो उन्हें काम से हटाने की धमकी तक दी जाती है। आज हम जिला अधिकारी महोदय से आए हैं। नगर निगम सहारनपुर में जो ठेका पड़ता कर्मचारी है उनके साथ बहुत ही शोषण हो रहा है। जो संबंधित सुपरवाइजर हैं वार्ड के और कार्यपालक हैं, वे लगातार जो हमारे ठेका पड़ता कर्मचारी हैं उनसे लगातार उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं कि हमारा जो महीने का हिसाब बना हुआ है वो दे दीजिए, नहीं तो तुम्हें काम से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश दिया गया था कोरोना वायरस को देखते हुए किसी भी कर्मचारी की, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सैलरी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। उसको दरकिनार करते हुए हमारे जो सुपरवाइज़र है उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों जो ठेका पड़ता के हैं उनके किसी के 4 दिन, किसी के 5 दिन, किसी के 16 दिन तक की वेतन काट के सैलरी भेजी है। आज इसी विषय में हम जिला अधिकारी महोदय से आए हैं और हमारी अपील है कि इस महामारी के दौर में अपनी जान जोखिम में रखकर कार्य कर रहे हैं, कृपया उनकी जो सैलरी काटी गई है वो वापस दिलाई जाए और आगे से किसी भी सरकारी जो कर्मचारी हैं जो ठेका पड़ता गए हैं उनकी वेतन से कटौती बिल्कुल ना हो। जो सैलरी काटी है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन हमें मिला है कि डीएम साहब ने ये कहा कि इसकी जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी इसमें अधिकारी पाया जाएगा, जो भी लिप्त होगा उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई होगी। और उस कहना तो ये भी होता है कि ऊपर की तरफ जो आला अधिकारी है जी हमने इसकी शिकायत भी जिला अधिकारी महोदय से की। उन्होंने कहा कि पूरी जांच होगी, अगर ऊपर कोई कर्मचारी अधिकारी है, चाहे वह संबंधित इंस्पेक्टर हो या स्वास्थ्य अधिकारी हो, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मेरा नाम अमित तोमर है, मैं मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हूँ नगर निगम में। जहाँ तक सफाई उपकरणों के संबंध की बात है तो सफाई उपकरण हमारे सफाई कर्मचारियों के प्रॉपर मात्रा में है। मैंने लगभग 8,000 मास्क सभी सफाई कर्मचारियों को बांटे हैं, उनके फोटोग्राफ सहित हैं और सभी के लिए सख्त निर्देश है, किसी का ग्लव्स, मास्क या एप्रन, पीपी किट खराब हो जाती है तो तुरंत मेरे पास स्टॉक में उपलब्ध है, तुरंत रिप्लेस कराई जाती है। सैनिटाइजर और साबुन के संबंध में है कि सभी के पास हमारे सफाई कर्मचारी का डेटॉल सोप है, वो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है किसी सफाई कर्मचारी के पास भी कि मेरे पास किसी सफाई उपकरण के संबंध में, सुरक्षा उपकरण के संबंध में कोई कमी है। जो आरोप भी लगे हैं कुछ सफाई कर्मचारी वेतन काट रहे हैं सरकार के आदेश के बाद, अच्छा, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं मिली है, लेकिन आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे सहारनपुर नगर निगम शायद इस उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम होगा जहां पे हम सफाई कर्मचारियों को उसके अकाउंट में तनख्वाह भेजते हैं। वो हमने कालाबाजारी के बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, पूरी उसकी टोटली तनख्वाह उसके अकाउंट में जाती है एक एक कर्मचारी की। तो ये आरोप किसी कर्मचारी का निराधार है कि उसके पैसे काट लिए जाते हैं। जिसके अकाउंट में डायरेक्ट हम पैसे भेजते हैं तो उसके अकाउंट में से पैसे निकालने की बात ही खत्म हो जाती है। सुपरवाइजर से दबाव बनाता है मुझे पैसे दो। अगर कोई ऐसा सफाई कर्मचारी है तो वो हमारे सामने उसकी जाँच कराई जाएगी। कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन कराने व रमजान को लेकर मीरापुर थाना परिसर में सीओ जांसर शकील अहमद व इंस्पेक्टर अचन सिंह ने संभ्रांत लोगों के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि सभी जिम्मेदार लोग अपनी अपनी गली मोहल्लों को गोद लेकर पुलिस की मदद करें। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन व रमजान को लेकर बुधवार को सीओ जांसर शकील अहमद व मीरापुर इंस्पेक्टर अचन सिंह ने क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों की मीटिंग लेते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोग अपने अपने क्षेत्र के मोहल्लों गलियों को गोद लेकर जिम्मेदारी
जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोग अपने मोहल्लों के सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने को जागरूक करें, साथ ही बाइक का प्रयोग करने को भी रोकें। दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाइक पर कोई भी नहीं निकलेगा, नहीं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीओ जांसर शकील अहमद ने कहा कि रमजान में सभी अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, कोई भी बाहर ना निकले, मस्जिद में कोई नमाज अदा नहीं करेगा। मीरापुर नगर पंचायत की पानी की टंकी के नलकूप के कमरे में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। कमरे में रखे डीजल के ड्रमों की आग पकड़ने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से नगर पंचायत का हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मीरापुर कस्बे के बस स्टैंड के समीप नगर पंचायत की पानी की टंकी बनी हुई है। इसी परिसर में अस्थायी गौशाला भी बनी है, जिसमें सैकड़ों गोवंश बंधे हुए हैं। देर शाम यहाँ बने नलकूप के कमरे में शॉर्ट सर्किट होने से भयंकर आग लग गई। इसी कमरे में नगर पंचायत के ट्रैक्टरों व जनरेटरों में डालने के लिए डीजल से भरे ड्रम भी रखे रहते हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग डीजल के ड्रमों में जा पहुंची, जिससे कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की भीषण लपटें उठने से आसपास के घरों के लोग मौके पर पहुंचे और नगर पंचायत के कर्मचारी को फोन कर आग की सूचना दी, जिस पर नगर पंचायत के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सूचना पर पुलिस को मौके पर बुलाया और फायर ब्रिगेड को आग की सूचना देकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, किंतु आग लगातार विकराल रूप धारण करती चली गई। सूचना के काफी देर बाद तक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद नगर पंचायत के कर्मचारियों ने मिट्टी व पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नगर पंचायत का हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। कोरोना वायरस के कहर के चलते पिछले 1 महीने से लोग अपने अपने घरों में हैं। वैश्विक महामारी को लेकर खुद को बचा रहे हैं, खुद के परिवार को भी बचा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग आगे आकर अलग अलग तरीके से समय का यूटिलाइज भी कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय सांस्कृतिक निधि बाड़मेर चैप्टर की ओर से समुदाय और वन्य जीवों के लिए भौम भाकर गंगावास में विकसित शिव शक्ति महादेव पोखर के पास माँ हिंगलाज ओडन प्लांटेशन में कोरोना की लॉकडाउन के दौरान फुर्सत के लम्हों का उपयोग करते हुए फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए युवाओं ने श्रमदान किया। पर्यावरणविद डॉक्टर PS जाखड़ ने बताया कि माँ हिंगलाज ओडन में इंटैक्ट बाड़मेर चैप्टर की ओर से विकसित 500 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी वाटिका में वॉलंटियर सोहनलाल बिश्नोई, बुधराम बेनीवाल, उदाराम बिश्नोई, पुखराज बिश्नोई, श्रवण बिश्नोई, जसवंत सिंह आदि ने पौधों की निराई गुड़ाई की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए दर्जनों की संख्या में युवाओं का यह श्रमदान अपने आप में अनूठा बन पड़ा। एक तरफ शहरी इलाकों में अलग अलग दल बनाकर स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, मीडिया समूह अलग अलग लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में इस तरह के नवाचार पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। डॉक्टर PS जाखड़ की अगुवाई में दर्जनों युवाओं का श्रमदान अपने आप में काबिले तारीफ है। जनपद शामली के थाना भवन थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी रमजान को लेकर SDM शामली संदीप कुमार व CEO थाना भवन अमित सक्सेना के द्वारा मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की मीटिंग की गई, जिसमें SDM शामली ने लोगों से रमजान में पवित्र माह में घरों पर ही तराविया व नमाज पढ़ने की अपील की। जनपद शामली के थाना भवन में SDM शामली व CEO थाना भवन के द्वारा आने वाले माह रमजान को लेकर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत SDM शामली ने कोरोना वायरस की महामारी के खतरे से आगाह करते हुए रमजान में तराविया नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही पढ़ने की अपील की। इस मौके पर जलालाबाद चेयरमैन अब्दुल गफ्फार, पूर्व चेयरमैन जहीद मलिक, थाना भवन से मुफ्ती हुजैफा, मुफ्ती आरिफ, मौलवी सहाफत, वसीम त्यागी सभासद, हाजी अब्दुल सत्तार, हाजी राव जमशेद, डॉक्टर तौहीद हसन व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के सितारगंज में मां पूर्णागिरी सेवा समिति के सह संयोजक महेश मित्तल ने कोतवाली सितारगंज में CO सुरजीत कुमार, कोतवाल सलाहुद्दीन खान, SSI BS बिष्ट आदि पुलिस स्टाफ का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी महेश मित्तल ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में जहां पूरा देश लॉकडाउन पर है, तो वहीं पुलिस हमारी सुरक्षा में घरों से बाहर है। पुलिस की भूमिका की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इस कोरोना महामारी में अपना में अपने परिवार की चिंता परवाह किए बगैर सहनशीलता के साथ समाज में समर्पित भावना के साथ अपना तन मन 24 घंटे समर्पित कर रखा है। साथ ही साथ उन्होंने अपील की कि आप लोग घरों में सुरक्षित रहें। इस मौके पर सम्मानित करने वालों में सुरेश सिंघल, राजकुमार सिंघल, विजय सलूजा, सतीश उपाध्याय, कुलदीप गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। इस महामारी में जितनी सेवा, जिस निष्ठा भाव के साथ में पुलिस ने करी है वो बहुत ही अतुलनीय है। प्रशासन, शासन, डॉक्टर सभी अपने सेवा माध्यम से इस समय हम लोगों का ध्यान रख रहे हैं और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हम सबको निर्देशित किए जा रहे हैं, हम सब उनका कड़ाई से पालन करें, क्योंकि इस महामारी से अगर हमें बचना है
तो इसका सोशल डिस्टेंस और घरों में रह कर के ही इस महामारी से बचा जा सकता है। और जहाँ तक बात है सम्मानित की, तो मेरा अपना मानना है कि पिछले 1 महीने से मां पूर्णागिरि सेवा समिति के माध्यम से हम प्रतिदिन सारे बैरियर्स पर डॉक्टर्स को सभी को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और उन तक चाय पहुंचवा रहे हैं। और जो सेवा भाव इस समय पुलिस का हमें देखने को मिल रहा है, जो लोगों की इनके प्रति एक मनोवृत्ति थी वो हट गई है। लोगों को पता लग गया है कि पुलिस भी एक खाकी जो है वो एक इंसान है और वो हमकी सेवा में इस प्रकार से तत्पर है जिसकी मैं जितनी भी तारीफ करूँगा उतनी कम है। रात दिन 24 घंटे बॉर्डरों पर, सीमाओं पर, हर जगह पूरे शहर में हर जगह इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, लोगों का ध्यान रख रहे हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान रख रहे हैं, उन तक भोजन भी भिजवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में कल आई एक ही परिवार के 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन सख्त हो चला है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने खतौली का निरीक्षण किया और अधिकारी को निर्देशित किए कि कहीं भी भीड़ को एकत्र न होने दे। ऐसे में जब उनके सामने बैंकों के सामने लगने वाली लंबी लाइनों की बात आई तो उन्होंने बैंकों को अगले आदेश तक न खोलने के आदेश जारी कर दिए। उप जिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी ने बताया कि काफी समय से बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, जिससे कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा फैला हुआ था। इसी कड़ी में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी के आदेश के बाद उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित कर दिया है कि जब तक अगला आदेश न जारी हो तब तक बैंक को बंद रखा जाए। अगले आदेश के बाद ही बैंक खोले जाएंगे। ऐसे में जिलाधिकारी के इस आदेश से कहीं न कहीं लोगों के सामने पैसों की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग बैंक पर ही निर्भर थे। ऐसे में अब जब बैंक बंद हो गए तो देखने वाली बात यह होगी कि अब आवश्यक सामानों की आपूर्ति लोग कैसे करेंगे। देखिए, खतौली हमारा कस्बा जो है वो पूर्व से एक हॉटस्पॉट है। उस हॉटस्पॉट के अंदर कुछ और सैंपल्स कल पॉजिटिव निकल के आए हैं, तो उसके बाद से लगातार आज उसमें मेडिकल की टीम्स यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की टीम्स मौजूद हैं, फिर से टेस्टिंग की जा रही है और लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ पूरे एरिया को पूर्व में ही सील कर दिया गया था। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब होम डिलीवरी के माध्यम से दी जाएंगी। पब्लिक और सभी लोगों को ये बार बार अनाउंसमेंट करते हुए बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं आना है। कोई समस्या हो तो 112 पे कॉल करें, लेकिन अन्य किसी भी कारण से बाहर ना आए। ये हॉटस्पॉट एरिया है, यहाँ पूर्ण रूप से सीलिंग कर दी गई है, तो बाहर नहीं आएंगे किसी भी हालत में। ये सब लोगों को बार बार समझाया भी जा रहा है। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो हॉटस्पॉट लगाया गया उसमें कई बार लोग जो है वो सीमा से बाहर निकलते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की है? देखिए, जो भी लोग हम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग इस प्रकार से हॉटस्पॉट का उल्लंघन करते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार के लक्ष्य उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर FIR भी की जा रही है। अगर इस तरह वाहन लेके निकल रहे हैं तो वाहन सीज करते हुए चालान भी किया जा रहा है। सर, कल जैसे एक ही परिवार के 3 लोग मिले थे, उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से और क्या सख्ती की जाएगी? देखिए, पूरे एरिया को जैसा कि पूर्व में सील कर दिया गया था, लगातार हमारी टीम सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। जो फायर टेंडर शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए उनके द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। और लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम्स जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, राउंड ले रही हैं, 24 घंटे मूवमेंट में है। कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में एक किसान की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। वहीं किसान का परिवार इसे हत्या की साजिश बता रहा है। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर नीला निवासी किसान जगतार पुत्र अतर सिंह ने पास के ही गांव शाहपुर के किसान जगदीप पुत्र महेंद्र सिंह की जमीन बटाई पर ले रखी थी। हर साल की तरह जगतार ने इस बार जगदीप के खेत में गेहूं की फसल उगाई थी। मंगलवार को खेत में कंबाइन से गेहूं की कटाई होनी थी। जगतार के परिवार वालों ने बताया कि 21 अप्रैल को दोपहर 1 बजे खेत का मालिक जगदीप जगतार को अपनी कार में मृत अवस्था में लेकर पहुंचा तथा परिजनों को बताया कि जगतार की खेत पर मौत हो गई। मृत अवस्था में जगतार को देखते परिजनों के होश फाख्ता हो गए। थोड़ी देर में परिजनों ने 112 पर फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रामराज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक के पुत्र ने रामराज थाने में लिखित तहरीर देकर खेत मालिक सहित 4 लोगों को नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी। वहीं SP देहात नेपाल सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरे ताऊ जी जगतार सिंह जी है, वो जगदीप सिंह जगदीश सरदार जी के पास यहाँ पे गेहूँ बोते थे। वे चौथा तिहाई का काम करते थे। उनके पास 4-5 साल से करते, करीबन 1.5 साल तक का पैसा उन्होंने सही दिया है और 2-3 साल का रखा हुआ है उन्होंने। मेरे ताऊ जी रोज कहते थे कि पैसे दे दो, मेरी लड़की की शादी आ रही है, पैसे दे दो, पर वे कहते थे कि नहीं जगतार सिंह जी मिल जाएंगे आपके पैसे, आपकी फसल के पैसे मिल जाएंगे। करीबन उनके पास अभी हमारा गेहूं का पैसा ही पड़ा हुआ है, मुंजी का भी है, सरसों, ये गन्ना भी, सब कुछ उन्हीं के पास है हमारा, जो उनकी पर्चों पे डाल दिया था हमने। और कहने लगे फिर कल क्या हुआ? कल मेरे ताऊ जी जैसे रोज सुबह खेत में जाते थे, ऐसे ही वे सुबह के लिए वो काम के लिए निकल चुके थे, अनाज काटने के लिए।
और तब मैं और मेरी भाभी थे, हमने आके बाहर देखा तो मेरे ताऊ जी की डेथ बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी। किस समय? 1 बजे करीब। कौन कौन डाल के गए उसे पता है? सरदार जगदीप सिंह जी डाल कर गए यहाँ पे और उनके लगभग सारे साथी उनके साथ थे। अच्छा, जैसे कि आपके ताऊ जी की डेड बॉडी यहाँ मिली है, सब लोग साथ थे, तो आपसे बता कर गए वो कुछ किया ऐसी? वे मुझसे कुछ नहीं बता गए। जैसे फिल्मों में लाश को गिर जाते, डेथ बॉडी को गिर जाते किसी घर के पास, ऐसे ही वे फेंक के चले गए मेरे ताऊ जी को। पुलिस को किसने सूचना? आपने पुलिस को सूचना की? पुलिस को सूचना की थी हाँ, लेकिन पुलिस तो उन्हें लेकर ही चली गई थी। किसने दी थी सूचना? प्रधान ने, गाँव के ग्राम प्रधान। मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही एसपी देहात नेपाल सिंह ने थाना ककरौली का भ्रमण किया तथा ककरौली थाने की व्यवस्था देखकर ककरौली थाना प्रभारी विजय बहादुर की काफी तारीफ की और बेहड़ा सदा चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं मोर्चा संभालते हुए लोगों को लॉकडाउन का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से बाहर न निकले, लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। एसपी देहात नेपाल सिंह ने रमजान के पवित्र महीने में लोगों से अकेले अपने घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की। मैं बेड़ा चौराहे पर यहाँ पर हैं जी, आप लोग साथ अवगत हैं कि इस समय नेशनल लॉकडाउन चल रहा है बिल्कुल जी। तो कंप्लायंस उसका देखा गया तो कंप्लायंस के थाना ककरौली द्वारा बहुत अच्छा कंप्लायंस हो रहा है। अननेसेसरी जो घूमता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हर आदमी चेक किया जा रहा है। पर्पज इज दैट कि हर आदमी सेफ रहे, उसी एंगल से हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं और कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि भाई अपने घर पर रहिए, लॉकडाउन है देश के अंदर। तो यही है उद्देश्य, हम लोग यही है। आप क्षेत्र के लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि नेशनल लॉकडाउन है उसका पालन करें, अपने घर में रहें और जरूरत है तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज घर के अंदर रहें। तो रमजान का पवित्र महीना आने वाला है, इसके बारे में आप? रमजान के बारे में मीटिंग हम किए, पीस कमेटी मीटिंग हो रही है, उसमें भी हम लोग क्या गया है कि आप ये जो तरावी होंगे अपने घर पे करेंगे, कोई मास में कोई आदमी इकट्ठा नहीं होगा। राशन की कालाबाजारी को लेकर जनपद भर में कई संगीन मामले सामने आने के बावजूद भी एक भी राशन डीलर पर अब तक खाद्य विभाग की कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसा ही एक मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव उमरपुर से सामने आया है, जिसमें गांव की महिला राशन डीलर के पुत्र ने राशन लेने आए ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट तक की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद खबर प्रकाशित होने पर जांच अधिकारी मामले की जांच करने गाँव में पहुंचे और मामले की लीपापोती कर वापस लौट गए। पीड़ितों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने अखबार में छपी खबर को पढ़ा तो उन्हें अधिकारियों के बयान से काफी दुख हुआ। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा कोई फैसला नहीं किया गया है। जांच अधिकारी ने जबरन उन पर दबाव बनाया और जांच अधिकारी उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। मेरा भाई राशन लेने जा रहे थे जी, और जी उन्होंने जी एक कागज पे मेरे पास साइन करवा लिया जी। मेरा भाई आगा जी, तो तुमने कागज पढ़ा नहीं था वो? ना जी पढ़ा नहीं दिया जी उन्होंने जी, कहा था साइन करता बस। किसने? अधिकारी से आ रहा था जी वो जी, क्या कहने लगा? कहने लगा साइन करता बस। अच्छा, तो तुमने बस मना नहीं करी? मैं तो पढ़ने लग रहा था जी। अच्छा, आगे फिर जी उन्होंने कहा बस साइन करता तू। अच्छा, पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जी। पढ़ने का मौका नहीं दिया? हाँ जी। तो फैसले का कागज था वो क्या था? पता नहीं जी, उसकी लिखाई समझ में नहीं आई जी। समस्या है कि जैसे कि आज एक घटना हुई थी मेरे साथ, मेरी वीडियो वायरल हुई थी, तो मैंने आज अखबार देखा पड़ गया, उसमें डीएसओ साहब ने रखा कि इसका फैसला हो चुका आपस में, लेकिन मेरे पास में कोई अधिकारी नहीं आया। मैं तो ये चाह रहा कि कार्रवाई हो इस पर, टाइम में किसी गरीब को परेशान ना करे और सबका राशन टाइम पे देवे। तो तुम्हें राशन नहीं मिला अब तक? राशन हमारे घर घेर गया वो, हमने लेने से मना कर देते, क्योंकि अगर दोबारा लेने जाएंगे जब भी गाली गलौज करोगे, इससे बड़े राशन ना लेवें। मार पिटाई करता है बार बार वो, और राशन घर घेर गया मेरे और वीडियो बना कर ले गया। और जी, तो अब क्या करा तुमने? वो अब वो कह रहा मेरा क्या कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैं तो चाह रहा कि कार्रवाई हो इस पर और कोई मेरे पर दबाव भी न डाल ले। आपके परिवार में से, घर में से किसी और ने फैसला किया हो? नहीं, मेरे घर में से किसी ने फैसला नहीं किया। मारपीट किसके साथ हुई थी? मारपीट मेरे साथ हुई थी, मेरे भाई के साथ हुई, छोटे की।
मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली में रमजान माह को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने की। इस दौरान नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया गया। वहीं एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने सभी से अपील करते हुए कहा कि रमजान माह में नमाज व तरावीह अपने अपने घर पर ही अदा करें, कोई भी बिना वजह बाहर न निकले। रमजान के माह में सभी तरह की व्यवस्थाएं सभी मोहल्लों में उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, ये थाना कोतवाली सिटी जनपद मुजफ्फरनगर में मीटिंग की गई थी। इसमें कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे और साथ के साथ में आगामी रमजान के महीने के संबंध में लोगों से अपील की गई थी कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन करें। और इस संबंध में लोगों के द्वारा पूरे पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किए बगैर और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए आगामी महीने में इबादत और दूसरे रिचुअल्स किए जाएंगे। सर, किन लोगों को मीटिंग में बुलाया गया थे? यहाँ पर इस थाना क्षेत्र के सभी संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया। किस तरह का आश्वासन मिला है सर इन लोगों को? ये सभी ने आश्वस्त किया है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी इबादत और दूसरे रिचुअल्स किए जाएंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।